मोरा पिया पिया मुझसे कुछ अधूरे अफसाने, कुछ खाली कोने, सुरों की महफिल से उठकर खो गया एक सुर, पीछे छूट गई यादें, सिर्फ यादें। सिद्धि विनायक और मेरी बहन सुलक्षणा जी जा रहे थे, तो हम लोग वीआईपी गेट से जा रहे थे और वो क्राउड के बाहर खड़े थे अपनी भाभी और दीदी के साथ। तो उसमें मैं और सुलक्षणा जी अंदर गए तो ही वो सो हैप्पी कि मैंने विजेता को, लव स्टोरी की हीरोइन को पर्सनली देखा है। वो यहाँ आगे खड़ी और सिद्धि विनायक के पूजा कर रही है। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि जब मैं वहाँ गया तो मांगने कुछ और गया था गणेश जी से, और मैंने मांग लिया कि हे गणपति पापा मेरी शादी इससे करा दे, ये मेरी ड्रीम गर्ल है, ये कहा। विजन में थोड़ा फेड आया, तब मैं था पापा के साथ एंड बोला अभी तक वो पेड़ दिख रहा है पानी में, वहाँ पेड़ हुआ करता था ना, वहाँ पेड़ नहीं है क्या, काट दिया। मैंने बोला पापा द पेड़ इज़ राइट देयर। तो उन्होंने फिर एक आग ऐसे बंद किया, अच्छा फिर उनको कुछ नहीं दिखाई दिया, फिर उन्होंने ये आग बंद करके ये आग देखा तो इससे पूरा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला सोते समय आप अपने हाथ में आँख में ऐसे करके रख के कभी सो जाते तो उससे वो नस दब गई होगी, तो वैसा हो गया। फिर उसके 10-15 मिनट बाद वो विजन वापस आ गई, तो ही वाज लाइक नो चलो वही हो गया होगा। उसके बाद दूसरी बार जब वो विजन गया तो फिर उससे ज़्यादा विजन गया। तो उसके बाद वी स्टार्टेड कॉलिंग ऑन द डॉक्टर्स कि क्या करें। एंड आई थिंक जैसे जब डिटेक्ट हुआ था तो हमारे फैमिली में, मेरे लिए और हमारे फैमिली के लिए हमारे भगवान है अभी तक। तो जैसे जो हुआ तो फिर उनको कॉल किया, पापा ने बोला ऐसा है। Then uncle was very concerned about Papa, and then he guided us that how should we all go about it. And, दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज बातें होंगी एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने कई फिल्मों में बैकग्राउंड संगीत दिया, कई फिल्मों में गाया और बहुत सी फिल्मों के संगीतकार रहे। 1990 और 2000 के दशक के एक लोकप्रिय कलाकार का जिक्र है आज। आइए सबसे पहले रूना रैला के साथ इनका गाया फिल्म अग्निपथ का इस गीत की एक झलक आपको सुनवाएं। इस कलाकार ने फिल्म शैलाब में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। आइए दोस्तों इस गीत को भी सुन लेते हैं। और अब एक संगीतकार के रूप में, कंपोजर के रूप में बागबान फिल्म के आइए इस गाने की झलक सुनते हैं। मेरी मखना मेरी सोनिए मर जावा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आज हम बातें करने जा रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हिंदी फिल्म संगीत का जाना पहचाना नाम आदेश श्रीवास्तव की। सुनो ना सुन लो ना हम सफर मुझी को। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी अभिनीत 2003 की चलते चलते फिल्म में संगीत जतिन ललित और आदेश श्रीवास्तव का था। फिल्म संसार में कटनी मध्य प्रदेश से आए आदेश श्रीवास्तव का जन्म 4 सितंबर 1964 को हुआ था। इन्होंने शुरुआत में आर.डी. बर्मन और राजेश रोशन जैसे संगीतकारों के साथ एक ड्रमर की हैसियत से काम किया। फिर एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में इन्होंने अमित छाप छोड़ी। राजनीति फिल्म का उनका संगीत द्वैथ्य ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। आइए सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव की आवाज़ में ये गाना। मोरा
पिया मुझसे बोलत नाही मोरा। एक सफल संगीतकार रहे हैं आदेश श्रीवास्तव। अपने संगीत के करियर में इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया है। फिल्म मेजर साहब का ये गाना सोना सोना दिल मेरा सोना। आदेश श्रीवास्तव की शादी जतिन ललित और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित की बहन विजयता पंडित से हुई। बात 1993 की है, जब आदेश श्रीवास्तव को एक बड़ा ब्रेक फिल्म कन्यादान के लिए मिला। लता मंगेशकर ने इनका संगीतबद्ध गीत उदित नारायण के साथ गाया था, जो लोकप्रिय हुआ, और ये फिल्म और उसके बाकी के नगमे उतने नहीं चले। फिलहाल ओ सजना दिलबर कन्यादान का ये गीत आप सुनिए। जैसा कि हमने आपसे कहा कि फिल्म कन्यादान के गीत बाकी के नहीं चले या उतने लोकप्रिय नहीं हुए, ऐसा ही फिल्म जाने तमन्ना के साथ भी हुआ। उसके गीत भी उस तरह से नहीं लोकप्रिय हुए जैसा कि उसको होना था, जैसी उम्मीद आदेश श्रीवास्तव को थी। लेकिन आदेश श्रीवास्तव ने इन असफलताओं से हार नहीं मानी। बाउंस बैक करते हुए इन्होंने जिस फिल्म में अपनी पुनः वापसी की, उसकी बातें करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल 2004 की फिल्म दीवार के गीत के साथ आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तुझे दिल में अपने आधर लूं, हैया हैया। सन 1994 की बात है। फिल्म आई आओ प्यार करें। आदेश श्रीवास्तव अपने चाहने वालों के बीच मधुर कर्णप्रिय संगीत के साथ पहुंच गए। चांद से पर्दा कीजिए। सलमा पे दिल आ गया, ये फिल्म और इसके गीत ने दर्शकों को आकर्षित तो किया, लेकिन शस्त्र के इस गीत ने विशेष ध्यान खींचा। क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, दिल के टुकड़े हो गए हजारों। आदेश श्रीवास्तव ने कई हिट गाने भी गाए, जैसे शोना शोना, शावा शावा, फिर कुंवारा के गीतों के माध्यम से फिर एक बार सफलतापूर्वक पहुंचा। आदेश श्रीवास्तव का संगीत जैसे दर्शकों ने सराहा। ये गाना है फिल्म आंखें का, आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाज़ में। गुस्ताखियां है, बेताबियां है। सन 2000 में आदेश श्रीवास्तव के संगीत से सजी फिल्म आई शिकारी। आइए इस गाने की एक झलक सुनते हैं। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। सन 2001 में आई बस इतना सा ख्वाब है, और इसका संगीत लोकप्रिय हुआ। ये हवाएं जुल्फों में मेरी गुम हो जा। ये है आदेश श्रीवास्तव के संगीत से सजा जमीन फिल्म का गाना। तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है तेरे संग। आइए अब सुनते हैं फिल्म दीवानापन का ये गीत। ये फिल्म 2001 में आई थी, सुनिए। मेरा दीवानापन कुछ काम तो आया। और आइए अब सुनते हैं आदेश श्रीवास्तव के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म बाबुल का ये गाना। कह रहा है दिल दीवाना। जैसा कि हम जानते हैं कि एक गायक और एक संगीतकार के साथ साथ एक अभिनेता के रूप में भी आदेश श्रीवास्तव ने अपनी पहचान बनाई। 1992 की अंगार में इनका एक्टिंग डेब्यू हुआ था, और 1991 की फिल्म प्रहार में इन्होंने एक छोटा सा रोल अदा किया था। वायलिन वादक बने थे ये। सन 2016 की मराठी फिल्म फैमिली कथा में भी इन्होंने काम किया। वैसे तो इस बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार का अपने साथियों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार रहा ही होगा, लेकिन कहते हैं कि अमिताभ बच्चन के साथ दोस्तों आदेश श्रीवास्तव के संबंध काफ़ी अच्छे रहे। आइए सुनते हैं कभी खुशी कभी गम का ये गाना। आदेश श्रीवास्तव की आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने म्यूज़िक स्कोर किया था वेलकम बैक।
जो इनके जन्मदिन यानी 4 सितंबर 2015 को रिलीज़ हुई थी। चली चली फिर चली, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, सोना सोना शाबा शाबा, मोरा पिया, नीचे फूलों की दुकान जैसे हिट गाने कंपोज करने वाले संगीतकार और हमारे प्यारे गायक आदेश श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं है दोस्तों, लेकिन अपने गानों के ज़रिए वो आज भी फैंस के दिलों में ज़िंदा हैं। एक समय पर आदेश श्रीवास्तव इंडस्ट्री के सबसे सफल संगीतकारों में से एक होते थे दोस्तों, लेकिन कैंसर के बाद उनकी हालत ऐसी बिगड़ी कि आखिरी समय में उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो अपना इलाज करा सके। आदेश श्रीवास्तव का आखिरी समय काफ़ी मुश्किलों से बीता, जिसकी शिकायत वो अक्सर अपनी पत्नी से करते थे। उन्होंने अपने करियर में सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड हस्तियों के साथ भी कई गाने शूट किए थे। वो मशहूर पॉप सिंगर्स के साथ कई बार तो स्टेज भी शेयर किया करते थे। ये मशहूर टीवी शो सारेगामापा में बतौर जज भी नजर आए थे। दोस्तों, आदेश श्रीवास्तव अपने आखिरी समय में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। वो अपनी बीवी से कहते थे कि मुझे मेरी कैंसर की बीमारी ने इतना टॉर्चर नहीं किया जितना लोगों के व्यवहार ने किया है, खासकर उन लोगों के व्यवहार ने जिनके साथ मैंने बहुत काम किया था और साथ में बहुत वक्त गुजारा था। लेकिन मेरी बीमारी के दौरान ना तो किसी ने मेरी खबर ली और ना ही कोई मुझसे मिलने आया। अपने जन्मदिन के दूसरे ही दिन यानी 5 सितंबर 2015 को आदेश श्रीवास्तव इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बता दें कि इनको लंग कैंसर हुआ था। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।